कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ सिविल सूट ट्रायल 1908 डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने पहले डिस्कस कर लिया था। पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था डिसीजन ऑफ मिसलेनियस एप्लीकेशन तक। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद डिसीजन ऑफ मिसलेनियस एप्लीकेशन के बाद कोर्ट जाएगी ऑर्डर 14 में। एक दीवानी मुकदमा अदालत में किन किन स्टेज से होकर के गुजरता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ऑर्डर 14 में कोर्ट जाएगी, फ्रेमिंग ऑफ इशू करेगी। फ्रेमिंग ऑफ इशू, फ्रेमिंग ऑफ इशू में इशू ऑफ लॉ, इशू ऑफ फैक्ट डिसाइड करेगी। इशू ऑफ लॉ और इशू ऑफ फैक्ट। इशू ऑफ लॉ क्या है? मान जुडिक्शन कोर्ट की नहीं बनती है, टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनरी, तो पहले उनको डिसाइड करेगी, उसके बाद इशू ऑफ फैक्ट डिसाइड करेगी। अब हम यहाँ पर एक मामला देखते हैं कि कोर्ट ऑर्डर 9 से सीधा गई ऑर्डर 14 पे, ऑर्डर 10 भी छोड़ा, ऑर्डर 11 भी छोड़ा, ऑर्डर 12 भी छोड़ा, ऑर्डर 13 भी छोड़ा। तो ऑर्डर 14 में, ऑर्डर 14 में फ्रेमिंग ऑफ इशू करने से पहले कोर्ट ऑर्डर 10 में एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी कर सकती है। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी। ऑर्डर 11 में इंटेरोगेटरीज कर सकती है। इंटेरोगेटरीज कर सकती है। प्लेंटिफ कहता है कि डिफेंडेंट सवालनामे करो ताकि पोजीशन क्लियर हो जाए। ऑर्डर 12 में एडमिशन, अगर प्लेंटिफ डिफेंडेंट जो है किन्हीं इश्यूज पे एडमिशन कर लेता है और एडमिट फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड, एडमिट फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड, उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर 13 में प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट में, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट जो प्लेंटिफ डिफेंडेंट जो डॉक्यूमेंट देगा कोर्ट उनको एनेक्स करा देगी फाइल पे। एनेक्स बाय कोर्ट होगा। एनेक्स बाय कोर्ट। इस स्टेज पे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं। प्लेन के साथ जो डॉक्यूमेंट आए हैं वो फोटो कॉपी हो सकती है। अब उसके बाद ऑर्डर 13 के बाद कोर्ट जाएगी ऑर्डर 14 में। ऑर्डर 14 में फ्रेमिंग ऑफ इशू करेगी। फ्रेमिंग ऑफ इशू में इशू ऑफ लॉ, इशू ऑफ फैक्ट डिसाइड करेगी। पहले इशू ऑफ लॉ डिसाइड होगी, उसके बाद इशू ऑफ फैक्ट डिसाइड होगी। इशू ऑफ लॉ क्या है? जुडिक्शन कोर्ट की नहीं बनती है, टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनरी, तो पहले उनको डिसाइड करेगी, उसके बाद इशू ऑफ फैक्ट डिसाइड करेगी। अब फ्रेमिंग ऑफ इशू कैसे करती है कोर्ट? प्लेंटिफ ने प्लेंट में एलेज किया है, डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट में डिनाइड किया है। जिन इश्यूज पे आपस में तकरार है, विवाद है, उनका इशू फ्रेम करेगी। अगर किन्हीं इश्यूज पे पार्टी को ऑब्जेक्शन है तो ऑर्डर 14(5) में वो ऑब्जेक्शन कर सकती है पार्टी, ऑब्जेक्शन कर सकती है पार्टी। एडिशनल इशू दे सकती है पार्टी, एडिशनल इशू, और टू स्ट्राइक आउट द केस कर सकती है पार्टी, टू स्ट्राइक आउट द इशू और टू अमेंड द इशू, टू अमेंड द इशू। ऑर्डर 14(5) के बाद कोर्ट जाएगी ऑर्डर 15 में। ऑर्डर 15 में करेगी कोर्ट, अगर कोर्ट को लगता है कि ज्यादा बड़ा मामला नहीं है तो उसका कर देगी समरी ट्रायल। समरी ट्रायल में सूट हो जाएगा डिस्पोज ऑफ एक तो सूट डिस्पोज हो गया ऑर्डर
15 में समरी ट्रायल में। एक सूट डिस्पोज ऑफ है जब कोर्ट ने एक्सपर्टी डिग्री की थी ऑर्डर 9/6 में, अगर समरी ट्रायल में सूट डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ तो कोर्ट डिफेंडेंट प्लेंटिफ से लिस्ट ऑफ विटनेस मांग लेगी। लिस्ट ऑफ विटनेस हो जाएगा। लिस्ट ऑफ विटनेस में गवाहों को कहा जाएगा कि अपने अपने पार्टी को कहा जाएगा अपने अपने गवाहों की लिस्ट दे दो। ऑर्डर 16 में कॉल ऑफ विटनेस हो जाएगा। कॉल ऑफ विटनेस, गवाहों को बुलाया जाएगा। ऑर्डर 17 में एडजॉर्नमेंट हो जाएगा। एडजॉर्नमेंट डेट पे डेट आपको पता है कोर्ट में तारीखें मिलती है क्योंकि गवाहों वगैरह को बुलाने में टाइम लगता है। अब और यहाँ पर प्रोविजन दिया गया सेक्शन 114 और सेक्शन 151। इन सेक्शन के तहत कोर्ट को इनहेरेंट पावर है कि वो सिचुएशन के अनुसार जो उसको ठीक लगता है उसका डिसीजन कर सकती है। इनहेरेंट पावर है कोर्ट को, इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट। ऑर्डर 17 में के बाद कोर्ट जाएगी। ऑर्डर 18 में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हो जाएगा। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओरल एविडेंस होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाएगा। पहले ओरल एविडेंस होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। ओरल एविडेंस में एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर री एग्जामिनेशन की जरूरत है तो री एग्जामिनेशन हो जाएगा। और शाना वकील जो है वो ओरल एविडेंस में ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे देगा ताकि पार्टी ने जो सवालनामे करने हैं कर ले और मामला ज्यादा डिले ना हो। अब ये जो हियरिंग की स्टेज है, इस स्टेज पे डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन पार्टी देती है। प्लेंट के साथ भी कुछ एप्लीकेशन आती है पर ज्यादातर एप्लीकेशन जो है हियरिंग की स्टेज पे आती है। जब एडजुडिकेशन का प्रोसेस होता है, एडजुडिकेशन का प्रोसेस होता है, सेक्शन 94 95 में सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग करा सकती है पार्टी। सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग, मान लिए पार्टी अपने किसी मैटर पे रिसीवर अपॉइंट करना चाहती है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। मान ली मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी को पे दूसरा कोई कब्जा करे बैठा है, मेरी प्रॉपर्टी को किराएदार बैठा है, वो मुझे किराया नहीं दे रहा है, किसी और को दे रहा है, ये वो नहीं दे रहा है, तो उसके लिए रिसीवर अपॉइंट कराने की एप्लीकेशन दे सकता है, रिसीवर अपॉइंट करा सकता है। वो रिसीवर जो होगा उस किराएदार से किराया लेता रहेगा, उस किराए को कोर्ट में सबमिट करता रहेगा, जब जिसके हक में फैसला होगा बाद में उसको मिल जाएगा। अरेस्ट वारंट भी जारी कर सकता है। अरेस्ट वारंट अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग को अवॉइड कर रहा है इन सेक्शन के तहत, और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी करा सकता है इन सेक्शन के तहत, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, और कोर्ट सॉर्टी मांग सकती है। और अगर आपने गलत किया, झूठ किया, तो आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। सेक्शन 113 113 इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मामला है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का कोई मामला है। कोर्ट कहती है कि मेरे बस से मामला बाहर है, मैं इसको हल नहीं कर सकती, तो रेफर टू हाई कोर्ट कर देगी। रेफर टू हाई कोर्ट हो जाएगा। ऑर्डर 23 सेक्शन 23-24 में ट्रांसफर ऑफ सूट करा सकती है पार्टी, ट्रांसफर ऑफ सूट करा सकती है पार्टी, विड्रॉल ऑफ सूट करा सकती है पार्टी, विड्रॉल ऑफ सूट, और कंप्रोमाइज कर सकती है पार्टी। और इस स्टेज पे कंसेंट डिग्री
कंसेंट डिग्री इस स्टेज पे इन सेक्शन के तहत पार्टी पास करा सकती है। ऑर्डर सेक्शन 89A सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का कोई मामला है, मान लीजिए पार्टी अपने सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, मानिए पार्टी अपने मामले को किसी तीसरे व्यक्ति की इमदाद से हल करना चाहती है तो उसको एडीआर सेंटर में भेज दिया जाएगा। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट सेंटर में वहां पर तीसरा व्यक्ति जो है दोनों पार्टियों में बैठाकर कंप्रोमाइज करने की कोशिश करता है। कंप्रोमाइज होता है तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट की आगे की कार्रवाई चलती है। ऑर्डर 38 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट, मानिए अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट, मानिए मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी का दूसरा कब्जा करे बैठा है और जब तक केस चलेगा, जैसे गाड़ी वगैरह इस तरह की कोई चीज है, जब तक केस चलेगा तब तक तो उसको बेच के फरार हो जाएगा। तो उस सूरत में वो ऑर्डर 38 के तहत अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन दे सकता है और उस प्रॉपर्टी को अटैच करा सकता है। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग करा सकती है पार्टी, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग सेक्शन 75 to 78 में करा सकती है पार्टी। मान ली किसी मैटर पे एलसी बॉन्ड कराना, सच एज स्टेटमेंट ऑफ लेडीज इन हाउस, स्टेटमेंट ऑफ लेडी इन हाउस, मानिए कोई पर्दा नशीन होता है, जख्मी हो तो बयान देने के लिए कोर्ट में नहीं आ सकती है, तो उसके लिए एलसी पूर्ण कराने की एप्लीकेशन दे जा सकती है, एलसी पूर्ण करा जा सकता है। एलसी जो होगा जिसे लोकल कमिश्नर कहते हैं, उस लेडीज का बयान घर में से लेकर उस बयान को कोर्ट में सबमिट कर देगा। रिकॉर्ड एग्जामिन टू एनी प्लेस है कोई, रिकॉर्ड एग्जामिन टू एनी प्लेस, मान ली किसी जगह के रिकॉर्ड का मुआयना करना, कोई रिकॉर्ड कोर्ट में नहीं लाया जा सकता तो उसके लिए एलसी पूर्ण करने की एप्लीकेशन दी जा सकती है, एलसी पूर्ण करा जा सकता है। पार्टीशन सूट का कोई मामला है, पार्टीशन सूट का कोई मामला है और साइट का एग्जामिनेशन करना है तो उसके लिए एलसी पूर्ण कराने की एप्लीकेशन दी जा सकती है, एलसी पूर्ण करा जा सकता है। वाज पोजीशन किसका कब्जा है किसका नहीं है, वाज पोजीशन, तो उसके लिए एलसी पूर्ण करने की एप्लीकेशन दी जा सकती है, एलसी पूर्ण करा जा सकता है। स्टेटमेंट ऑफ पेशेंट, स्टेटमेंट ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल एक्स्ट्रा, मानिए कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और वो बयान देने के लिए कोर्ट में नहीं आ सकता तो उसके लिए एलसी पूर्ण कराने की एप्लीकेशन दी जा सकती है, एलसी पूर्ण कराया जा सकता है। वो एलसी जो घर से लोकल कमिश्नर कहते हैं, उस पेशेंट का बयान हॉस्पिटल में से लेकर उस बयान को कोर्ट में सबमिट कर देगा। तो सर डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन जो है एलसी पूर्ण कराने के लिए दी जा सकती है। ये हीरिंग की जो स्टेज है, इस स्टेज पे डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन आती हैं, प्लेंट के साथ भी कुछ एप्लीकेशन आती हैं, पर ज्यादातर एप्लीकेशन हीरिंग की स्टेज पे आती हैं। अब कोर्ट के पास एक तरफ तो प्लेंट है, एक तरफ रिटन स्टेटमेंट आ गया, दावा आ गया, जवाब दावा आ गया और डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन आई है। कोर्ट ने डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन का डिसीजन किया है। दावा और जवाब दावा के बेस पे कोर्ट करेगी फ्रीमिंग ऑफ इशू। प्लेंटिव ने प्लेंट में एलेज किया है, डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट में डिनाई किया। जिन इशूज में आपस में विवाद है, तकरार है, उनका इशू फ्रेम करेगी कोर्ट और पहले इशू ऑफ लॉ डिसाइड करेगी, उसके बाद इशू ऑफ फैक्ट डिसाइड करेगी। अगर किन्हीं इशूज पे पार्टी को ऑब्जेक्शन है, एतराज है, तो ऑर्डर 14(5) में वो ऑब्जेक्शन कर सकती है, एडिशनल इशू दे सकती है और टू स्ट्राइक आउट द इशू करा सकती है, टू अमेंड द इशू करा सकती है। ऑर्डर 14(5) के बाद कोर्ट जाएगी। ऑर्डर 15 में अगर कोर्ट को लगता है कि ज्यादा बड़ा मामला नहीं है तो उसका कर देगी समरी ट्रायल। समरी ट्रायल में सूट डिस्पोज ऑफ हो जाएगा और लिस्ट ऑफ विटनेस आ जाएगी, कॉल ऑफ विटनेस हो जाएगा, डिफरेंट टाइप की
एप्लीकेशन पार्टी पे आई है कोर्ट में, कोर्ट करेगी। अब उसके बाद कोर्ट के पास मसला हो गया काफी इकट्ठा, और कोर्ट कराएगी फाइनल आर्ग्यूमेंट। दोनों पार्टियों के वकीलों को बुलाया जाएगा, फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा। फाइनल आर्गुमेंट में दोनों पार्टी के वकीलों को बुलाया जाएगा, बहस होगी, जिसने अपनी फाइल को डॉक्यूमेंट देना दे देगा, और 60 दिन के अंदर कोर्ट करेगी जजमेंट और डिग्री, जजमेंट डिग्री ऑर्डर। जजमेंट के साथ डिग्री लगी होती है। जजमेंट जो है फुल डिटेल होती है केस की, डिग्री में कंक्लूजन होता है, जो पार्टी को रिलीफ दिया गया है उसमें वो होता है। और ऑर्डर कितने भी हो सकते हैं, सैकड़ों, हजारों। जैसे डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन पार्टी ने दी है, डिफरेंट स्टेज कोर्ट में केस की गुजरी है, कोर्ट ने किए हैं उनके ऑर्डर सैकड़ों, हजारों। डिग्री एक या दो, प्रीलिमिनरी डिग्री या फाइनल डिग्री। प्रीलिमिनरी डिग्री कौन सी है, मान ली मीन्स एंड प्रॉफिट का कोई मामला है तो प्रीलिमिनरी डिग्री, और फाइनल डिग्री में केस का अंतिम निपटारा होता है। डिग्री में डिग्री होल्डर जाएगा एग्जीक्यूशन में, ऑर्डर 21 में डिग्री होल्डर, डिग्री होल्डर जाएगा एग्जीक्यूशन में, ऑर्डर 21 में। और जजमेंट डेटर या तो फ्रॉड की प्ली लेगा या अपील करेगा या रिविजन लगाएगा। जजमेंट डेटर, जजमेंट डेटर या तो फ्रॉड की प्ली लेगा या अपील करेगा, अपील करेगा या रिविजन लगाएगा। डिग्री ऑर्डर कौन है, जिसके हक में फैसला हो, और जजमेंट डेटर कौन है, जिसके खिलाफ फैसला हो। जजमेंट डेटर या फ्रॉड की प्ली लेगा या अपील करेगा या रिविजन लगाएगा। अगर उसने फ्रॉड की प्ली ली है तो ऑर्डर 12(2) में सेम कोर्ट ऑटोमेटिक स्टे कर देगी एग्जीक्यूशन को। फ्रॉड में एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है एग्जीक्यूशन स्टे कराने के लिए, या जाएगा वो अपील में। फर्स्ट अपील होगी सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, और सेक्शन कोर्ट में सेक्शन 96 to 99 के तहत, और सेकंड अपील होगी हाई कोर्ट में सेक्शन 100 to 103 में। और अपील में एग्जीक्यूशन स्टे कराने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फ्रॉड में एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। या वो लगाएगा रिविजन, रिविजन लगाएगा वो अंडर सेक्शन 115 में। और जुडिशन बाय अगर कोर्ट हुआ है, कोर्ट ने अपनी एक्सरसाइज का गलत प्रयोग किया है, और ज्यूरिडिक्शन बाय कोर्ट अगर हुआ है, कोर्ट ने अपनी एक्सरसाइज का गलत प्रयोग किया था, वो रिवीजन भी लगा सकता है। और अपील जो है डिग्री ऑर्डर भी कर सकता है, जजमेंट डेटर भी कर सकता है। डिग्री ऑर्डर कहता है कि मैं तो ज्यादा मांग रहा था, मुझे तो कम मिला, तो वो अपील भी कर सकता है। और अब एग्जीक्यूशन में जाएगा डिग्री ऑर्डर। एग्जीक्यूशन क्या है, मान लिए कोर्ट ने डिग्री तो दे दी है, अब उसको लागू कराना, अमल दरामद कराना, उसे एग्जीक्यूशन कहते हैं, और जिसे हिंदी में निष्पादन और उर्दू में इजराय भी कहते हैं। ऑर्डर 20 में प्रीएम्पशन सूट, प्रीएम्पशन सूट, और ऑर्डर प्रीएम्पशन और पार्टीशन सूट, और ऑर्डर 21 में अदर सूट। मनी डिग्री, मनी डिग्री, कंजुगल राइट डिग्री, कंजुगल राइट्स डिग्री, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिग्री, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिग्री, मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी डिग्री, और इंजंक्शन डिग्री। और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन होगा,
एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन होगा ऑर्डर 21 रूल 1011 में। सूट नंबर क्या है, डेट क्या है, अमाउंट क्या है, उसमें भर करके दे दी जाता है। तो आज हमने कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ सिविल सूट ट्रायल 1908 पार्ट 2 को डिस्कस किया। पार्ट 1 हमने पहले डिस्कस कर लिया था। एक दीवानी मुकदमा अदालत में किन किन स्टेज से होकर के गुजरता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। पार्ट 1 में हमने डिसीजन ऑफ मिसलेनियस का एप्लीकेशन डिस्कस किया था। पार्ट 2 में हमने डिसीजन ऑफ मिसलेनियस के बाद ऑर्डर 14 में गई कोर्ट। अब इसका क्विक रिवीजन ले लेते हैं। पार्ट 2 में डिसीजन ऑफ मिसलेनियस के बाद कोर्ट जाएगी ऑर्डर 14 में। ऑर्डर 14 में करेगी फ्रेमिंग ऑफ इशू। फ्रेमिंग ऑफ इशू में इशू ऑफ लॉ, इशू ऑफ फैक्ट डिसाइड करेगी। पहले इशू ऑफ लॉ डिसाइड होंगे, उसके बाद इशू ऑफ फैक्ट डिसाइड होंगे। इशू ऑफ लॉ क्या है, हमारी जुडिक्शन कोर्ट की नहीं बनती है, टेरिटोरियल सब्जेक्ट मैटर ट्यूबुलरी, तो पहले उनको डिसाइड करेगी, उसके बाद इशू फैक्ट डिसाइड करेगी। अब हम यहाँ पर एक मामला देखते हैं कि कोर्ट ऑर्डर 9 से सीधा गई ऑर्डर 14 पे। ऑर्डर 10 भी छोटा, ऑर्डर 11 भी छोटा, ऑर्डर 12 भी छोटा, ऑर्डर 13 भी छोटा। तो ऑर्डर 14 में, ऑर्डर 14 में फ्रेमिंग ऑफ इशू करने से पहले कोर्ट ऑर्डर 10 में एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी कर सकती है। ऑर्डर 11 में इंटेरोगेटरीज कर सकती है। प्लेंटिफ कहता है कि डिफेंडेंट सवालनामे करो ताकि पोजीशन क्लियर हो जाए। ऑर्डर 12 में एडमिशन, अगर प्लेंटिफ डिफेंडेंट जो है किन्हीं इश्यूज पे एडमिशन कर लेता है तो एडमिट फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड। ऑर्डर 30 में प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट हो जाएगा। प्लेंटिफ डिफेंडेंट जो डॉक्यूमेंट देगा कोर्ट उनको अनेक्स करा देगी फाइल पे। इस स्टेज पे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं। प्लेन के साथ जो डॉक्यूमेंट आए हैं वो फोटोकॉपी हो सकती है। अब ऑर्डर 13 के बाद कोर्ट जाएगी ऑर्डर 14 में फ्रेमिंग ऑफ इशू करेगी। फ्रेमिंग ऑफ इशू में इशू ऑफ लॉ, इशू ऑफ फैक्ट डिसाइड करेगी। पहले इशू ऑफ लॉ डिसाइड होंगे, उसके बाद इशू ऑफ फैक्ट डिसाइड। इशू ऑफ लॉ क्या है, हमारे टेरिटोरियल सब्जेक्ट मैटर पेक्यूलियर जुडिक्शन कोर्ट की नहीं बनती है तो पहले उनको डिसाइड करेगी, उसके बाद इशू ऑफ फैक्ट डिसाइड करेगी। फ्रेमिंग ऑफ इशू कैसे करती है कोर्ट, प्लेंटिफ ने प्लेन में एलाइज किया, डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट में डिनाई किया। जिन इश्यूज पे आपस में विवाद है, तकरार है, उनका इशू फ्रेम करेगी। अगर किसी पार्टी को किन इश्यूज पे ऑब्जेक्शन है तो ऑर्डर 14(5) में वो ऑब्जेक्शन कर सकती है, एडिशनल इशू दे सकती है, टू स्ट्राइक आउट दे सकती है, टू अमेंड द इशू करा सकती है। अब उस ऑर्डर 14(5) के बाद कोर्ट गई ऑर्डर 15 में। अगर कोर्ट को लगता है कि ज्यादा बड़ा मामला नहीं है तो उसका कर देगी समरी ट्रायल। समरी ट्रायल में हो जाएगा सूट जो डिस्पोज ऑफ। एक तो सूट डिस्पोज ऑफ हुआ ऑर्डर 15 में, एक सूट डिस्पोज ऑफ है ऑर्डर 96 में जब कोर्ट ने एक्स पार्टी डिग्री की थी। अगर समरी ट्रायल में सूट डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ तो ऑर्डर कोर्ट जो है लिस्ट ऑफ विटनेस मांग लेगी प्लेंटिफ डिफेंडेंट से कि अपने गवाहों की लिस्ट दे दो। ऑर्डर 16 में कॉल ऑफ विटनेस हो जाएगा, गवाहों को बुलाया जाएगा। ऑर्डर 17 में एडजॉर्नमेंट, डेट पे डेट आपको पता है कोर्ट में तारीखें मिलती हैं क्योंकि गवाह वगैरह को बनाने में टाइम लगता है। यहाँ पर एक प्रोविजन दिया गया सेक्शन 114 और सेक्शन 151। इन सेक्शन के तहत कोर्ट को इनहेरेंट पावर है कि वो सिचुएशन के अनुसार जो उसको ठीक लगता है उसका डिसीजन ले सकती है। ऑर्डर 17 के बाद कोर्ट जाएगी ऑर्डर 18 में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस हो जाएगा, हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी, ओरल एविडेंस होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। पहले ओरल एविडेंस होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। ओरल एविडेंस में एग्जामिनर इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर एग्जामिनेशन की जरूरत है तो री एग्जामिनेशन हो जाएगा। और शाना वकील जो है वो ओरल एविडेंस में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे देगा ताकि पार्टी ने जो सवालनामे करने कर ले मामला ज्यादा डिले ना हो। अब ये जो हियरिंग की स्टेज है, इस स्टेज पे डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन पार्टी देती है। प्लेंट के साथ भी कुछ एप्लीकेशन आती है पर ज्यादातर एप्लीकेशन हियरिंग की स्टेज पे आती है जब एडजुडिकेशन का प्रोसेस होता है। सेक्शन 94 95 में सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग करा सकती है। मान ली किसी मैटर पे रिसीवर अपॉइंट कराना, मान ली मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी को किराएदार बैठा है, मुझे किराया नहीं दे रहा या किसी और को दे रहा, तो उसके लिए रिसीवर अपॉइंट कराने की एप्लीकेशन दी जा सकती है। रिसीवर अपॉइंट कराया जा सकता है और रिसीवर जो होगा उस किराएदार से किराया लेता रहेगा, उस किराए को कोर्ट में सबमिट करता रहेगा। जब जिसके हक में फैसला होगा बाद में उसको मिल जाएगा। अरेस्ट वारंट भी जारी करा सकती है अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग को कोई अवॉइड कर रहा है। इन सेक्शन के तहत अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी भी करा सकती है इन सेक्शन के तहत, और श्योरिटी भी मांग सकती है कोर्ट। पर अगर आपने गलत किया, झूठ किया तो आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। सेक्शन 113 113 इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का कोई मामला है, कोर्ट कहती है कि मेरे बस से ये मामला बाहर है, मैं इसको हल नहीं कर सकती, रेफर टू हाई कोर्ट कर देगी।
ऑर्डर 23 सेक्शन 23 24 में ट्रांसफर ऑफ सूट करा सकती है पार्टी, विड्रॉल ऑफ सूट करा सकती है पार्टी, कॉम्प्रोमाइज कर सकती है पार्टी और कंसेंट डिग्री इस स्टेज पे इन सेक्शन के तहत पार्टी पास करा सकती है। सेक्शन 89A सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का कोई मामला है, पार्टी अपने मामले को किसी तीसरे की इमदाद से हल करना चाहती हैं तो उसको एडीआर सेंटर में भेज दिया जाएगा। वहां पर तीसरा फेज जो है दोनों पार्टियों को बिठाकर कंप्रोमाइज करने की कोशिश करता है, कंप्रोमाइज होता है तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट की आगे की कार्रवाई चलती है। ऑर्डर 38 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट, मानी मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी को दूसरा कब्जा करे बैठा है, जैसे गाड़ी वगैरह इस तरह कोई चीज है, और जब तक केस चलेगा तब तक तो उसको बेच के फरार हो जाएगा। तो उस सूरत में वो ऑर्डर 38 के तहत अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर जजमेंट की एप्लीकेशन दे सकता है, उस प्रॉपर्टी को अटैच करा सकता है। इंसिडेंटल प्रोसीडिंग करा सकती है पार्टी सेक्शन 75 टू 78 में। मान लिया किसी मैटर में एलसी पॉइंट करना, सच एज स्टेटमेंट ऑफ लेडीज इन हाउस, मतलब कोई प्रदानशील औरत है, जख्मी औरत है, वो बयान देने के लिए कोर्ट में नहीं आ सकती, तो उसके लिए एलसी पॉइंट कराने की एप्लीकेशन दी जा सकती है, एलसी पॉइंट कराया जा सकता है। वो एलसी जो जिसे लोकल कमिश्नर कहते हैं, उस लेडीज का बयान घर में से लेकर उस बयान को कोर्ट में सबमिट कर देगा। रिकॉर्ड एग्जामिन टू एनी प्लेस है, किसी जगह के रिकॉर्ड का मुआयना करना, वो रिकॉर्ड कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, तो उसके लिए एलसी पॉइंट करने की एप्लीकेशन दी जा सकती है, एलसी पॉइंट कराया जा सकता है। पार्टीशन सूट का कोई मामला है, साइड का एग्जामिनेशन करना है, तो उसके लिए एलसी पॉइंट करने की एप्लीकेशन दी जा सकती है, एलसी पॉइंट कराया जा सकता है। वाद पोजीशन किसका कब्जा किसका नहीं है, उसके लिए एलसी पॉइंट करने की एप्लीकेशन दी जा सकती है, एलसी पॉइंट कराया जा सकता है। स्टेटमेंट ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल एक्स्ट्रा, मान लिया कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है, वो बयान देने के लिए कोर्ट में नहीं आ सकता, तो उसके लिए एलसी पॉइंट कराने की एप्लीकेशन दी जा सकती है, एलसी पॉइंट कराया जा सकता है। वो एलसी जो होगा जिसे लोकल कमिश्नर कहते हैं, उस पेशेंट का बयान हॉस्पिटल में से लेकर उस बयान को कोर्ट में सबमिट कर देगा। तो सच डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन जो एलसी पॉइंट कराने के लिए दी जा सकती है। ये हियरिंग की जो स्टेज है, इस स्टेज पे डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन पार्टी देखती है, प्लेंट के साथ भी कुछ एप्लीकेशन आती है, पर ज्यादा जो एप्लीकेशन है वो हियरिंग की स्टेज पे आती है, जब एडजुडिकेशन का प्रोसेस होता है। अब कोर्ट के पास एक तरफ आएगी प्लेन, एक तरफ आएगी रिटन स्टेटमेंट, दावा आ गया, जवाब दावा आएगा, और डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन आई। कोर्ट ने डिसीजन ऑफ मिसलेनियस एप्लीकेशन किया, दावा और जवाब दावा के कोर्ट बेस पे कोर्ट ने फ्रेमिंग ऑफ इशू किया, जिन इश्यूज पे विवाद था, तकरार था, उनके बेस पे इशू फ्रेम किया। अब उसके बाद कोर्ट लिस्ट ऑफ विटनेस मांग ली, कोर्ट ने कॉल विटनेस हो जाएगा, और एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन पार्टी देती है हियरिंग की स्टेज पे। अब कोर्ट के पास हो गया काफी मसाला का पट्टा, अब कोर्ट कराएगी फाइनल आर्ग्यूमेंट, दोनों पार्टियों के वकीलों को बुलाया जाएगा, बहस होगी, जिसने अपनी फेवर का कोई डॉक्यूमेंट देना दे देगा, और कोर्ट करेगी 60 दिन के अंदर जजमेंट, डिग्री और ऑर्डर। जजमेंट के साथ डिग्री लगी होती है, जजमेंट में पूरी डिटेल होती है केस की, डिग्री में कंक्लूजन होता है, जो पार्टी को रिलीफ दिया गया वो उसमें होता है, और ऑर्डर कितने भी हो सकते हैं। डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन पार्टी ने दी है, कोर्ट ने उनके ऑर्डर किए हैं, डिफरेंट स्टेज कोर्ट में गुजरी है केस की, कोर्ट ने उनके ऑर्डर किए हैं, ऑर्डर सैकड़ों हजार, और डिग्री एक या दो, प्रीलिमिनरी डिग्री या फाइनल डिग्री। प्रीलिमिनरी डिग्री कौन सी है, मान ली मीन्स एंड प्रोफिट का कोई मामला है तो प्रीलिमिनरी डिग्री, और फाइनल डिग्री में केस का अंतिम निपटारा होता है। डिग्री में डिग्री ऑर्डर जाएगा एग्जीक्यूशन में ऑर्डर 21 में, और जजमेंट डिग्री होगी ऑर्डर 20 के तहत। डिग्री में डिग्री ऑर्डर जाएगा ऑर्डर 21 के तहत। जजमेंट लेटर ये तो फ्रॉड की प्ली लेगा, अपील करेगा या रिवीजन लगाएगा। डिग्री ऑर्डर कौन है, जिसके हक में फैसला हो। जजमेंट लेटर कौन है, जिसके खिलाफ फैसला हो। जजमेंट लेटर या तो फ्रॉड की प्ली लेगा, अपील करेगा या रिवीजन लगाएगा। अगर उसने फ्रॉड की प्ली ली है तो ऑर्डर 12(2) में सेम कोर्ट ऑटोमेटिक स्टे कर देगी। एग्जीक्यूशन को फ्रॉड में एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। एग्जीक्यूशन स्टे कराने के लिए या वो जाएगा अपील में, फर्स्ट अपील होगी सेशन कोर्ट में सेक्शन 96, 99 के तहत, और सेकंड अपील होगी हाई कोर्ट में सेक्शन 100 to 103 में, और अपील में एग्जीक्यूशन स्टे कराने की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फ्रॉड में एप्लीकेशन देने की जरूरत नहीं है। या लगाएगा वो रिवीजन लगाएगा अंडर सेक्शन 115 में। ओवर जुडिक्शन बाय कोर्ट अगर हुआ है, कोर्ट ने अपनी एक्साइज का गलत प्रयोग किया है तो रिवीजन लगा सकता है। और अपील जो है डिग्री ऑर्डर भी कर सकता है और जजमेंट लेटर भी कर सकता है। डिग्री ऑर्डर कहता है कि मैं तो ज्यादा मांग रहा था, मुझे तो कम मिला, तो वो अपील भी कर सकता है। अब डिग्री ऑर्डर जाएगा एग्जीक्यूशन में ऑर्डर 21 में। एग्जीक्यूशन क्या है, मान ली कोर्ट ने डिग्री तो दे दिया, अब उसको लागू करना, अमल दरामद करना, उसे एग्जीक्यूशन कहते हैं, जिसे हिंदी में निष्पादन और उर्दू में इजराए भी कहते हैं। ऑर्डर 20 में प्रीएम्पशन सूट, पार्टीशन सूट, ऑर्डर 21 में अदर सूट, मनी डिग्री, कंजुगल राइट डिग्री, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिग्री, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी डिग्री और इंजंक्शन डिग्री। एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन होगा ऑर्डर 21 रूल 10(11) में। सूट नंबर क्या है, डेट क्या है, अमाउंट क्या है, उसमें भर करके दे दी जाता है। तो आज हमने
कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ सिविल सूट ट्रायल 1908 पार्ट 2 को डिस्कस किया। पार्ट 1 हमने पहले डिस्कस कर लिया था। एक दीवानी मुकदमा अदालत में किन किन स्टेज से होकर के गुजरता है उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। इन वीडियो को आप 6-7 बार देखें ताकि आपके रिमाइंड हो जाए, और होनी भी चाहिए, क्योंकि कोर्ट में जो ट्रायल है वो डेली की प्रक्रिया है जिसकी आपको हर केस में जरूरत पड़ेगी। चाहे लॉ का स्टूडेंट हो, न्यू एडवोकेट हो, कानून के जिज्ञासु व्यक्ति हो या आम जनता हो, सबके लिए ये फायदेमंद है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े, मैं आपके लिए इस तरह की और भी वीडियो बनाता रहूं। जय हिंद, जय भारत।